हमारी बातचीत लोजपा से हो रही थी। लोजपा ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि आप अगर पार्टी के साथ जुड़ेंगे, मजबूती से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो आने वाला 2025 चुनाव को लड़वाएंगे। पता नहीं मेरी बुद्धि मारी गई। नतीजा हुआ कि आज न हम घर के हैं न घाट के हैं। हमारा स्थिति एक नौजवान को छल ठगने का काम किया तो लोगों ने इसको जीरो आउट किया। 2025 से लोग को नहीं चुनाव जीतना चाहिए, किसी भी कीमत में चुनाव नहीं जीतना। अच्छा, आप हमेशा बोल रहे हैं ठगने का काम किए हैं, क्या किए हैं? आपके साथ प्रशांत किशोर जी ने क्या किया है? क्यों नहीं ठगने का काम किया? आप एक दिन का समय, एक मिनट का समय होता है एक नौजवान के लिए। हमारा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं लालू जी का बेटा नहीं हूँ, मैं रामविलास पासवान का बेटा नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार का बेटा हूँ। हमारा जीवन एक किसान घर से बिलोंग करते हैं। हमारा जमा पूंजी उसने ख़त्म करवाने का काम किया, हमारा बेशकीमती समय बर्बाद करने का काम किया। इसको छल नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? अगर आपको नहीं कुछ भी करना था, देखिए हमारा तो पहला ही एकदम स्पष्ट, मैंने शीशे की तरह कह दिया कि भाई मुझे 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ना है। आप अगर इसमें सक्षम है, हमारी बातचीत लोजपा से हो रही थी। लोजपा ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि आप अगर पार्टी के साथ जुड़ेंगे, मजबूती से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो आने वाला 2025 चुनाव को लड़वाएंगे। पता नहीं मेरी बुद्धि मारी गई, मैं इनकी बातों में आ गया। इनका एक जीएसपीटी फ्रॉड तरह का है लोग, वो सारे लोग आकर के मेरी माइंड को कन्वर्ट कर दिए और मैं इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद लगातार मेरा पैसा, बल, बुद्धि, विवेक, पहचान, मैंने तमाम चीज़ के पीछे खर्चा किया। नतीजा हुआ कि आज न हम घर के हैं न घाट के हैं। हमारा स्थिति एक नौजवान को छल ठगने का काम किया तो लोगों ने इसको जीरो आउट किया 2025 में। अभी खुद चुनाव लड़ेंगे और जब हारेंगे तब इनको समझ में आएगा कि छल और ठग करने का नतीजा कितना बुरा होता है। तो इन्होंने बिल्कुल ठगने और छलने का काम किया है। आप समझिए ना कि इमोशन और एक ईमानदार ये नौजवान को तो सब बातों पे ही ना होता है जी। हमारा क्या पहचान है राजनीतिक में? आप हमको कह दीजिएगा कि आपको इस तरीके से काम करना, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, पर ऐन वक्त पे आप मेरे साथ अगर धोखाधड़ी करने का काम करेंगे तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, रेखा गुप्ता भी वहाँ पे उतरी हैं, आरजेडी की प्रत्याशी हैं और खास करके जन स्वराज से जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, दोनों में मुकाबला, बहुत ही महामुकाबला होने वाला है। किसका पलड़ा भारी होगा? अभी तो मैं कल वहाँ जा रहा हूँ। कल जा रहे हैं? हाँ, कल मैं जाऊंगा, जाकर के वहाँ की जो व्यक्तिगत स्थिति है उससे रूबरू होऊंगा और लोगों से मिलूंगा और वहाँ की जानकारी स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे। और बहुत चीज़ें जब स्पष्ट हो जाएगी इसके बाद हम लोग उस पर अनुमान लगा पाएंगे कि किसकी पलड़ा भारी है। आप हमेशा बोल रहे हैं कि मैं उनको किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगा। हम नौजवान की ये ताकत है, हम नौजवानों की ये विचार है कि ऐसे जो दूसरे को जो ठगने और छलने का काम करे, वैसे लोग अगर राजनीतिक में जीत जाएंगे तो ये राजनीतिक का हत्या हो जाएगा। ऐसे लोगों को जीतना नहीं चाहिए, हमारा ये कहना। और हम लोग प्रयास भी करेंगे कि चुनाव नहीं जीतें। ये अगर चुनाव हारेंगे तभी इनको अच्छे लोग की चयन होगी, अच्छे लोग की समझ होगी, अच्छे लोग की परख होगी। ये अंधा हो गए हैं, इनको पता ही नहीं लग रहा है कौन हमारे लिए कितना सक्षम था, कितना हमारे लिए काम किया, किस तरीके का काम किया। ये 4 लोगों की बात में आकर के बहुत अच्छे लोगों के इन्होंने खोने का काम किया। नतीजा है कि जब ये चुनाव हारेंगे तो उन 4 लोग को जब भगाएंगे तो फिर से इनके साथ जो भागे हुए लोग हैं पुनः एक बार विचार करेंगे इनसे जुड़ करके आगे चीज़ों को बढ़ाने का। क्योंकि हम तो जान रहे हैं ना, हम पार्टी के साथ काम किए हैं तो मुझे पता है कि किन 4 लोगों के कारण से कितने लोगों का सीट कटा, कितने लोगों ने इनको मिसकन्वेंस किया।